बच्चों आ जाओ, तीन आपको 10 मिनट में समझाऊंगा सिर्फ ट्राइंगल के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, ट्राइंगल, ठीक है, जो आपका क्लास 10 में, ठीक है, क्लास 10 में ट्राइंगल है त्रिभुज। तो इसके तीनों सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ 10 मिनट में सीखो। चलो बच्चों, सबसे पहली बात तो ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है। ट्राइंगल आपके दिमाग में सवाल होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके दिमाग में, ट्राइंगल क्या होता है, यही है ना। तो बच्चों ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल होता है, ये आपका एक ट्राइंगल बन गया बच्चों। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल होता है तीन सीधी रेखाओं से घिरी बंद आकृति, ठीक है, तीन सीधी रेखाओं से घिरी बंद आकृति, यानी कि a closed figure made by three line segment। समझ में आया बच्चों, तीन सीधी रेखाओं से बनी क्या घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं, कहते हैं त्रिभुज कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये त्रिभुज कहते हैं, ठीक। अब त्रिभुज में क्या है, तीन लाइनें हैं, तीन लाइनें कौन कौन सी हो गई भैया, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है, तीन लाइन हो गई। मान लो इसे एबीसी है आपके पास एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है, तीन लाइन है आपके पास, कौन कौन सी लाइन है, कौन कौन सी लाइन हो गई यहाँ पे, ए बी हो गई बच्चों, बी सी हो गई बच्चों, और क्या हो गई, ए सी हो गई, ठीक है, यानी कि रेखाएं हो गई आपके पास तीन, ठीक है भैया। इन्हें तीनों को लाइन हो गई ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है बच्चों। ये जो है आपके ए बी सी, इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब हिंदी में भैया सीट्स, क्या बोलते हैं, सीट्स। कौन कौन से सीट्स हैं आपके पास, ए है, बी है, सी है। कौन कौन से सीट्स हैं आपके पास, ए है, बी है, सी है, ठीक है बच्चों, ए बी और सी है, ठीक है भैया। एंगल भी बनेंगे, एंगल मतलब दो रेखाखंडों के झुकाव को, है ना, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ टू रेज, इंक्लिनेशन ऑफ टू रेज भैया क्या है, ये कोण है बच्चों, कोण मतलब एंगल। एंगल क्या होता है भैया, एंगल होता है इंक्लिनेशन ऑफ टू रेज, इंक्लिनेशन ऑफ टू रेज यानी कि कोण, यानी कि दो किरणों से किरणों के झुकाव को, है ना, दो किरणों के झुकाव को क्या बोलते हैं बेटे, इंक्लिनेशन ऑफ टू रेज एंगल बोलते हैं, ठीक है। वर्टिसेस हो गए, एबीसी हो गई, और अब क्या रह गया, एंगल कौन कौन से बनने भैया इस पर, कोण कौन कौन से बच्चों, कोण बताइए, बहुत अच्छे। ए भैया एक एंगल ए हो गया, एक एंगल बी हो गया और एक एंगल सी हो गया, तीन आपके कोण हो गए। समझ में आ गया ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए, नहीं आया समझ, देखो सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है, तीन सीधी रेखाओं से घिरी बंद आकृति को भैया त्रिभुज कहते हैं। क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, अच्छा पूरा लिखो, चलो पूरा लिख दो, इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है भैया। लाइंस कौन कौन सी हैं, लाइंस ये होगी रेखा ए बी सी, ए बी ए सी और बी सी, तीन लाइनें हो गई आपकी, ठीक है भैया। और वर्टिसेस भैया सीट्स कौन से होते हैं, देखो बच्चों तीन सीट्स बनाए आपने, जो नाम माने थे ए बी सी ये मान लिया था, और एंगल कौन कौन से हो गए भैया, ए बी सी एंगल हो गए, ठीक है, मिटा दो, सही है भैया, क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है, मिटा दो। चलो भैया नेक्स्ट चीज भैया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज बनेट। भैया तीनों कोणों का योग, है ना, त्रिभुज के तीनों
अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। ए बी सी, भैया कैसे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, एक और बच्चों कंडीशन, कोई सी भी दो साइड ले लो आप, कोई सी भी दो साइड, यानी कि अगर आप ए बी और बी सी लेंगे तो इनका अगर आप सम करेंगे, है ना, अगर ए बी और बी सी का सम करेंगे, ए बी और बी सी का सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा किससे? तीसरी भुजा से। दो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ठीक है ना? अगर दो लाइनों आपका त्रिभुज की दो साइडों का सम करेंगे तो तीसरी साइड से क्या आएगा? क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। समझ में आ गया ना? तीनों कोणों का योग कितना था? 180 डिग्री। और दो साइडों का सम तीसरी भुजा से, कोई सी भी दो साइडों का सम करेंगे तो तीसरी से हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए बेटा आ जाइए नेक्स्ट पर। भैया त्रिभुज कितने प्रकार का होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? देखो ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों स्केलेन। ठीक है, फिर आता है आपका आइसोसेल्स। ठीक है, फिर आता है आपका इक्विलेटरल। भैया हिंदी में भी समझ लो बच्चों, इसे बोलते हैं विषमबाहु। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका समद्विबाहु। भैया इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों समबाहु। भैया समझाओ कैसे? बच्चों जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर ना हो, बच्चों तीनों साइडें का मतलब मान लो इसे मैंने 3 मान लिया, इसे मान लिया 4, इसे मान लिया 5। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर ना हो, ठीक है, अगर अलग तीनों साइडें बराबर ना हो तो क्या बोलेंगे? विषमबाहु या स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा, अब भैया दो साइडें बराबर, मान लो ये भी इसकी 4 है, ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल है, इसकी ये भी 4, ये भी 4, ये 5 है, 4,4,5। अगर दो साइडें बराबर हैं बच्चों, क्या साइडें बराबर हैं? दो साइडें बराबर हैं तो क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। क्या बोलेंगे बच्चों? समद्विबाहु। ठीक है, इक्विलेटरल क्या होता है भैया? इक्विलेटरल का मतलब है यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6,6,6। अगर तीनों साइड इक्वल है तो क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपकी? ठीक है, बहुत अच्छे बच्चा। एक रह गया, क्या रह गया भैया? भैया एक रह गया राइट एंगल ट्राइंगल। अभी समझाऊंगा बच्चों, इसे अभी समझाऊंगा। एक है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बच्चों एक और होता है, क्या होता है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बहुत अच्छे भैया। ठीक है बच्चों, ये कौन से ट्राइंगल होते हैं भैया? अरे भैया ये भी देखो, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री बननी हो, ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री बनना हो, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो बच्चों, एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल बच्चों समकोण, बच्चों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भैया, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल का एक कोण 90 बनना हो, 90 बच्चों समकोण ट्राइंगल। ठीक है भैया, एक अगर सारे कोण उसके ट्राइंगल के 90 से कम हो, 90 से कम हो भैया, 90 से कम हो यानी कि 90 से कम, ठीक है, 90 से कम, 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90, है ना, क्या कौन सा डिवाइड हो जाए भैया? एक्यूट एंगल। भैया 90 से ज्यादा हो, बच्चों ये से बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। 90 से ज्यादा हो भैया, 90 से ज्यादा हो तो यानी ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 का मतलब है बच्चों क्या होता है? ये ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया ना? 90 से कम, सॉरी 90, अगर 90 डिग्री बना रहा है कोई भी एक एंगल तो समकोण त्रिभुज। अगर 90 डिग्री से कम है तो बच्चों एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से बच्चों बहुत ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल सारे खत्म हो गए आपके, ट्राइंगल के सारे चीजें खत्म हो गई आपके। ठीक है,
समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सही है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चीज। भैया त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। मान लो बच्चों ये आपकी है ए स्मॉल है, यह है बी, यह है सी, तो इनका तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों दो तरीके से निकलता है। एक होता है आपका हेरोन फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों जिसे आप हेरोन का सूत्र बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों आपका, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो, यानी कि समकोण त्रिभुज है बच्चों। समकोण त्रिभुज है तो, समकोण त्रिभुज का मतलब भैया 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। चलिए एक सेकंड। चलिए बच्चों, जैसा आपको समझाया था सारी चीजें समझ में आ गई। त्रिभुज का परिमाप होता है बेटो सम ऑफ ऑल साइड। सारी भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। सारी साइडों को जोड़ दोगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो हेरोन फॉर्मूले से निकलेगा, दूसरा अगर राइट एंगल है तो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणा बेस इंटू परपेंडिकुलर या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भैया, ये ऐसे कैसे हो गया भैया? दूसरी चीज हेरोन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हेरोन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, S माइनस ए S माइनस बी, है ना, और S माइनस सी। यही तो होता है ना बच्चों, S माइनस सी। बच्चों ये S क्या होता है? S होता है बच्चों तीनों भुजाओं का परिमाप बटे 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर अपॉन 2। ठीक, ये होता है S की वैल्यू। ठीक है, और ये खत्म। अब बच्चों 9 अब आ जाइए अपनी क्लास के ऊपर, 10th के। ठीक है, हाँ जी बेटा बताइए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाओं को दो अलग अलग भुजाओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही दे रखा ना, इफ अ लाइन drawn parallel to one side of it intersect the other two sides in a distinct point when the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, यही है ना, इसका मतलब है बेटा आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, एक ट्राइंगल आपका ए बी सी। वहां पर हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच ली, बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई। ठीक है, कह रहे ना अन्य भुजाओं के यदि कोई समांतर रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर, है ना, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डी ई। किसके साइड पैरेलल है? बी सी। ठीक है, ये है एन, ये है एम, है ना। ठीक है, हमने क्या करा, ई से होते हुए एक पैरेलल क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर एन पर। यहाँ पर एडी के ऊपर एक एन पॉइंट मानकर एक पैरेलल क्या डाल दिया? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ई से होता हुआ। ठीक है, इधर हमने ए पर डी से होता हुआ एक परपेंडिकुलर एम खींच दिया। भैया हमने एक लंब डाल दिया ई से होते हुए किस पर? एडी पर, और यहाँ पर डी से होते हुए एक लंब डाल दिया एम ए पर। अब हमने E को B से मिलाया और
सी को डी से मिलाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो भैया आपको क्या गिवन दिया, आपको गिवन दे रखा है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ चलिए आ गई। आपको गिवन क्या दिया हुआ था भैया, कह रहा एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा, आपको जो भुजा आपने खींची है यानी कि जो DE है वो आपको समांतर दे रखी है बच्चों BC के। ठीक है बच्चों, DE समांतर दे रखी है आपको BC के। आपको बच्चों निकालना क्या है, इसमें आपको प्रयोग करना होता है बच्चों, आपको सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है AD अपॉन BD बराबर है AE अपॉन EC। त्रिभुज की दो भुजाओं का संगत अनुपात दो अन्य भुजाओं के संगत अनुपात के बराबर है ना। ये तो भैया दो भुजाओं को संगत अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि इनका AD अपॉन BD का अनुपात बराबर होना चाहिए AE और EC के अनुपात के, यानी कि AD अपॉन बच्चों BD बराबर होनी चाहिए आपकी AE अपॉन बच्चों EC की। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई। ठीक है बच्चों, चलिए प्रूव करते हैं इसे। पहले आप बताइए आपने क्या रचना करी, कंस्ट्रक्शन यानी कि आपने रचना क्या करी। भैया हमने रचना कुछ नहीं करी, हमने क्या करा, B है ना, क्या करा हमने, हाँ बच्चों बस बच्चों, भैया हमने क्या करा, कुछ नहीं करा हमने। BE को B join B to E and C to D। और बच्चों हमने B को E से मिलाया, देखो B को E से मिलाया बच्चों, और C को आपने मिलाया बच्चों, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया बच्चों, B को E से मिलाया, C को D से मिलाया। सही है, इतनी बात, यानी कि हमने बिंदु B को E से मिलाया और बिंदु C को D से मिलाया। सही है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। बिंदु E को B को E से मिलाया और बिंदु C को D से मिलाया। और बच्चों हमारा EN परपेंडिकुलर है, किस पर है बच्चों परपेंडिकुलर, ये AD पर, कॉमा, और बच्चों DM परपेंडिकुलर है आपका AE पर। ठीक है बच्चों, देखो EN लंब है भैया, लंब का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनने आना, लंब है AD पर, और DM लंब है भैया किस पर, AE पर। इतना बच्चों आपकी समझ में आया ना, कुछ समझ में आया आपको। चलिए आ जाइए आगे, बताओ आगे देखते हैं बच्चों कैसे दें। अब आगे बताइए कैसे करना। अब हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, दो त्रिभुजों में ले लो, त्रिभुज ADE, चलो डायरेक्ट करते हैं ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे अपॉन एरिया ऑफ BED या BDE। ठीक है बच्चों, क्या BDE का क्षेत्रफल। बच्चों आपको अभी बताया था मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या लंब गुणा ऊंचाई, ठीक है, या बेस इंटू परपेंडिकुलर। बच्चों ADE के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, इस वाले त्रिभुज में, एक पहले इस वाले में लगा लीजिए। इसके लिए त्रिभुज क्या है बच्चों, NE है ना। AD में पहले इधर की साइड से अगर हम लेने हैं तो जो आपका परपेंडिकुलर है, जो आपका लंब है, वो क्या है बच्चों EN। ठीक है, और बेस क्या है बच्चों, बेस आपका AD। ठीक है बच्चों, बेस क्या है यहाँ पर AD। ठीक है भैया, कैसे देखो बच्चों, त्रिभुज सिर्फ हम त्रिभुज ये वाला लो आप, ADE लो। यहाँ पर आपका ये लंब है, ये AD एक त्रिभुज ले लिया, यहाँ पर लंब क्या है बच्चों AE, और आपका बेस क्या है बच्चों, किस पर है लंब AD पर। तो AD यहाँ पर आपका बेस है और AE आपका क्या है बच्चों, लंब है। क्या है बच्चों, लंब है। इधर की साइड के लिए ले रहे हैं ना तो लंब, ठीक है, नीचे 1/2 मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए इस वाले त्रिभुज में,
ठीक है। इस वाले त्रिभुज कौन सा लिया हमने बच्चों, बी डी ई, इस वाले त्रिभुज में। अब ये बताइए बच्चों, बी डी ई के ऊपर इस वाले पॉइंट पर क्या लंब बनना था, ई एन बनना था। तो इसके लिए भी, इस वाले त्रिभुज के लिए भी ई डी के ऊपर भी क्या लंब बनेगा बच्चों, ई एन ही बनेगा। इस वाले पॉइंट पर कौन कौन से लंब बनने हैं बच्चों, एक ही लंब बनना है, एक ही परपेंडिकुलर आ रहा है आपका, कौन सा है, ई एन। कौन सा है बच्चों, ई एन, ठीक है। या आप ऐसे सोच लीजिए, एडी के ऊपर जब परपेंडिकुलर ई एन है तो बच्चों इस डीबी के ऊपर, इस डीबी के ऊपर भी परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों, ई एन ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा बच्चों आपका, ई एन ही आएगा। तो बी डी इंटू बच्चों ई एन, यही है ना, ओ सॉरी हाँ, एन ई, एन ई, ठीक है। अब बच्चों बताइए, 1/2 से तो 1/2 हट गया, ई एन से बच्चों ई एन गया, तो क्या आ गया आपका, ए डी अपॉन बी डी। क्या आ गया बच्चों, ए डी अपॉन बी डी। ये हो गई आपकी समीकरण 1, ठीक है, इक्वेशन 1। फिर से लेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, भैया दोबारा के ले रहे हैं बच्चों, एक ही ट्राइंगल के दिखाना हमें, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपका कौन सा ट्राइंगल लोगे बच्चों, पहले आप इधर की साइड का ले रहे थे, अब लोगे इधर की साइड का। ए डी ई तो दोबारा यही लोगे, पर सी ई डी, अब कौन सा लेना पड़ेगा बच्चों आपको, सी डी ई या सी ई डी। बच्चों इसका तो यही आ जाएगा, कैसे भैया, अरे देखो बच्चों, आपके कौन सी साइड लेनी है आपको, ए ई, परपेंडिकुलर बच्चों डी एम, परपेंडिकुलर डी एम, ए ई लेना है, और ए ई के ऊपर कौन सा लंब बच्चों, डी एम, ठीक है, अपॉन 1/2। भैया सी डी के लिए क्या लेंगे, सी डी के लिए बच्चों बेस क्या लोगे आप, सी ई, देखो सी ई लोगे, और परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों, इसका भी डी एम ही आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। सी ई लोगे और भैया परपेंडिकुलर तो डी एम ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। तो 1/2 से फिर 1/2 काट देंगे आप, क्या बचेगा बच्चों, डीएम से डीएम कट गया, क्या आ गया, ए ई अपॉन सी ई ई, सही है, सी ई। समीकरण क्या हो गई आपकी, इक्वेशन हो गई बच्चों आपकी सेकेंड। क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन सेकेंड। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आ जाइए इधर, आ जाइए। समांतर रेखाओं के, है ना, सामने वाले जो ट्रायंगल होते हैं बनने वाले, समांतर कितने, समांतर रेखाओं के यानी कि पैरेलल साइडों पर बने हुए ट्रायंगल भी आपको समान होते हैं। भैया कैसे, देखो बच्चों, आपको क्या दिया था, देखो अब मैं बताता हूं। चूंकि डीई पैरेलल है आपके बीसी के, ये दो रेंज बराबर है, तो जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी होगा वो बच्चे बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई के, ठीक है बच्चों। क्यों भैया, क्योंकि डीई पैरेलल है बीसी के, है ना। अगर क्या बोलते हैं इसे बोलेंगे ट्राइंगल, एरियाज ऑफ ट्राइंगल इन द बिटवीन ऑफ द पैरेलल लाइंस, है ना, आर इक्वल, ठीक है। यानी कि समांतर रेखाओं से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर लिखना चाहे तो आप लिख देना एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विच मेड बाय पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक है। इनवर्ट ट्राइंगल से भी इक्वल बराबर होंगे। यानी अगर हिंदी में लिखोगे तो आप लिखोगे समांतर भुजाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है बच्चों। समांतर भुजाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा बच्चों। देखो अब ये बराबर आ गए तो समीकरण 1/2 से यानी कि बराबर आ जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो आप इसको क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, ठीक है। जब ये बराबर हो गए
तो ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया बच्चों, हो गया। अब आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हो AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा बच्चों आपका AE अपॉन CE, ठीक है, आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चों जब ये आपके ये ट्राइंगल बराबर हो गए आपस में, तो आपकी ये वाले जो ये बराबर हो गए हैं आपके, तो ये इक्वेशन भी तो आपकी बराबर हो जाएंगी ना बच्चों। तो AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा बच्चों यहां से डायरेक्ट AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन CE की। और बच्चों यही तो पूछा था आपको, हेंस पेरोड, बच्चों यही तो पूछा था ना जी भैया, यही पूछा था, बहुत अच्छे।